जैसा कि मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ और आज का टॉपिक है समास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर इसके प्रकार देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? अनेक शब्दों को एक संक्षिप्त रूप देना ही समास कहलाता है। उदाहरण क्या है? महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा। अर्थात यहाँ पे जो एक वाक्य है महान है जो आत्मा, उसको एक संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है महात्मा का। महात्मा का अर्थ भी है, महात्मा का भी अर्थ है महान है जो आत्मा, और महान है जो आत्मा का अर्थ भी है महात्मा। इसीलिए इस बड़े वाक्य को ना लिख करके सिर्फ एक संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर समास है। ओके, समास एक बड़े वाक्य को छोटे में परिवर्तित करना ही समास है। ओके, समास के प्रकार देख लेते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव भाव समास। अव्ययीभाव भाव समास क्या होता है? जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान और अंतिम पद गौण होता है वहाँ अव्ययीभाव भाव समास होता है। जैसे कि अभिवादन, यथाशक्ति, अत्यधिक, अपमान। इसमें शब्द का जो प्रथम पद होता है वह प्रधान होता है और उपसर्ग जुड़ा होता है। जैसे कि अभिवादन में अभी उपसर्ग है, यथा शक्ति में यथा उपसर्ग है, और ये प्रथम पद जो है वो यथा है और अंतिम पद जो है वो शक्ति है। ओके, तो आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जहाँ प्रथम और दूसरा पद प्रधान न होकर के तीसरे पद की तरफ इशारा हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि गजानन। गजानन में क्या है? जिसके हाथी के मुख वाला, गज के मुख वाला अर्थात गणेश जी। यहाँ पर तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है। यहाँ पर पहले और दूसरे पद का कोई महत्व ही नहीं है, अर्थात तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। वो तीसरा पद कौन है? गणेश भगवान। वहाँ यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है, बट ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसीलिए इसी तरह दशानन, चक्रधारी, बंशीधर। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि विद्यालय। विद्यालय में विभक्ति, इसमें बीच में विभक्ति भी संक्षिप्त रूप से जुड़ी होती है। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो हमें बीच में विभक्ति देखने को मिलती है। जैसे विद्यालय में विद्या का आलय, अगर इसका विग्रह करेंगे तो विद्या का आलय होगा, मतलब विद्या का घर। राजकुमारी, राजा की पुत्री। चरणामृत, चरणों का अमृत। इसी तरह आगे का भी देशद्रोही। ओके, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? जहाँ प्रधान पद की दूसरे पद से तुलना होती है, अर्थात प्रथम पद जो प्रधान होता है उसके दूसरे पद से तुलना की जाती है, इसलिए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ओके, उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमल। चरण के समान कमल, अर्थात यहाँ पर चरणों की तुलना कमल से हो रही है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। ठीक है, आगे देखते हैं द्वंद्व समास। जहाँ दोनों पद प्रधान और बीच में और एवं या आता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता के बीच में योजक चिन्ह होगा और यहाँ पर द्वंद्व समास, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें इसके बीच में और मिलेगा। जैसे कि माता पिता में माता और पिता, यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह होगा। ठीक है, दाल चावल, घर आंगन, कापी किताब, इन सब में और आएगा बीच में। घर और आंगन, दाल और चावल, दाल या चावल भी कह सकते हैं, या फिर दाल एवं चावल भी कह सकते हैं। घर आंगन, घर और आंगन, कापी किताब, कापी और किताब। ठीक है, आगे द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे कि चौराहा। चौराहे में 4 राहों का समाहार। इसको जब विग्रह करेंगे तो मिलेगा हमें 4 राहों का समाहार। तिराहा में 3 राहों का समाहार। 11 में 11 अंक। इसी तरह 88, इन सब में हमें आगे के अंक में, आगे के पद में हमें वो संख्या दिख रही है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।